हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा तथा इसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और साथ ही में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो रियल और सटीक मिलेगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वैकेंसी इंक्रीज को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी जो 4660 है, अब उसको बढ़ाकर 18000 कर दिए जाएंगे, जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर के कटिंग को देख सकते हैं। अब ये न्यूज रियल है या फेक, चलिए जानते हैं, क्योंकि इस पर पहले ही बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में 4208 पोस्ट आई हुई है, तो वहीं एसआई कांस्टेबल में 452 पोस्ट आई हुई है, यानी कि टोटल पदों की जो संख्या है वो 4660 है। अगर इसके वैकेंसी इंक्रीज करके न्यूज़पेपर के हिसाब से 18000 कर दिए जाएंगे तो सभी स्टूडेंट के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि फिर 60 से 70 नंबर पर सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले एलपी की वैकेंसी इंक्रीज की गई थी, जो 5696 से बढ़ाकर 18617 की गई। और इसके बाद आपने देखा कि एसएससी जीडी की एग्जाम होने के 10 दिन के बाद इसके वैकेंसी इंक्रीज की गई थी। तो जरा सोचिए कि उन स्टूडेंट को कितना फायदा मिला होगा जो इस एग्जाम को दिए होंगे। तो इसी तरह अगर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी एग्जाम के पहले या एग्जाम के बाद बढ़ाई जाती है तो सभी स्टूडेंट को बहुत ही फायदा मिलेगा, और ऐसा 100% होने का चांस है। अगर हम यहाँ पर न्यूज़पेपर को देखें तो अगर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी 18000 कर दी जाती है तो 70 नंबर पर मेल और 60 नंबर पर फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस न्यूज़पेपर की कटिंग को गौर से देखें तो इसमें 18000 वैकेंसी की बात तो की गई है, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं वो जान लीजिए कि ये न्यूज़पेपर पूर्ण रूप से फेक है, क्योंकि जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसके बाद 2019 में जो वैकेंसी आने वाली थी तो ये उस वैकेंसी का न्यूज़पेपर है, जिसमें ये चर्चा चल रही थी कि 2019 में 18000 पदों पर वैकेंसी आएगी। तो ये न्यूज़पेपर को किसी ने किसी तरह से वायरल कर दिया है, जो कि फेक है। तो आपको ऐसे न्यूज से बचना होगा, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज होगी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर आएगी और मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन ये तो तय है कि आपकी वैकेंसी तो इंक्रीज होगी, चाहे वो एग्जाम के पहले हो या एग्जाम के बाद। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरपीएफ आपको लगातार अपडेट्स देती जा रही है। आपको याद दिला दूं फिर से कि पहला जो अपडेट्स आया था, जो आरपीएफ ने दिया था, वो आपके फॉर्म फी को लेकर दिया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया था कि जिन भी कैंडिडेट्स का अभी तक फॉर्म फी नहीं जमा हुआ है वो जमा कर दें, जिसमें आपके डेट भी इंक्रीज की गई थी। उसके बाद जो दूसरा अपडेट्स आपको मिला था वो आपके फॉर्म करेक्शन को लेकर मिला था, कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गया है भरते टाइम तो आप उसको सुधार कर लें। इसके बाद जो तीसरा अपडेट्स आपको आरपीएफ दिया था वो फोटो और सिग्नेचर को लेकर दिया था, कि अगर आपके फोटो और सिग्नेचर में कोई गलती हुई है तो आप उसको सुधार कर लीजिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और मुझे जो अब लगता है कि चौथा अपडेट्स फिर से आपको आरपीएफ फॉर्म करेक्शन को लेकर ही देने वाला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आरपीएफ आपको लगातार अपडेट्स दे रही है, इसका मतलब आपका वैकेंसी इंक्रीज जरूर होगी। अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं होने का होता तो अभी तक 6 से 7 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कि आपकी वैकेंसी 100% इंक्रीज की जाएगी। तो अब चलिए जानते हैं कि इसके एग्जाम कब होंगे और इसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। ये रेलवे की कैलेंडर है, और ये कैलेंडर सभी स्टूडेंट के मोबाइल में होगा जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि रेलवे अपना जो भी काम करती है वो कैलेंडर के हिसाब से ही करती है। इसमें रेलवे ने कहा था कि जनवरी से लेकर मार्च तक एएलपी की वैकेंसी आएगी, जो जनवरी में ही उसने वैकेंसी को ला दिया। इसके बाद फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली थी, और फिर इसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम इसके कैलेंडर के हिसाब से ही होगी, यानी कि पहले आपकी एएलपी की एग्जाम होगी, फिर टेक्नीशियन की एग्जाम होगी, और उसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की एग्जाम होगी। लेकिन अभी एक इंटरनल नोटिस देखने को मिला है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एलपी की रिटर्न एग्जाम अगस्त में ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा और इसके एडमिट कार्ड जुलाई में ही आ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई अब खत्म होने वाला है, तो हो सकता है कि इसके एडमिट कार्ड अगस्त में ही आएंगे और इसके एग्जाम अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और इसके तुरंत बाद ही टेक्नीशियन के एग्जाम डेट आ जाएगी, और फिर इसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसके कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चैनल है जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि इसके एग्जाम अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के शुरुआत में ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा।
तो हो सकता है कि यह बात बिल्कुल सच हो, पर जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप अपना तैयारी जारी रखिए और सही तरीके से तैयारी करते रहिए तथा रिवीजन करते रहिए। साथ में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।